हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित होंगे। एक मिनट। मैं हूं डॉक्टर अरुण तिवारी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। और हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। वो बायोमॉलिक्यूल पे आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट शायद आज लास्ट हो जाएगा वो बायोमॉलिक्यूल का। बायोमॉलिक्यूल में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? सभी लोग आ गए हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हो? गुड इवनिंग दिया, भाग्यश्री, प्रिंस राय, ब्यूटी कुमारी, बहुत ढेर सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज, क्योंकि आज मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। अभी तक बायोमॉलिक्यूल आज खत्म हो जाएगा, मतलब एंजाइम को छोड़कर बाकी चीज़ें खत्म रहेंगी। तो आज हम न्यूक्लिक एसिड पर ही सिर्फ अच्छे ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 30-40 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए। हमने लास्ट क्लास में बच्चों डीएनए पढ़ा था। लास्ट मतलब कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डीएनए। और डीएनए में हमने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है। कुछ वायरस एक्सेप्शन है, वो अलग बात है। डीएनए में हमने बताया है कि दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। और डीएनए का जो बैकबोन होता है फास्फेट और शुगर होता है। और जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर दो डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में दिखता है, वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन की पेयरिंग गुआनिन के साथ होती है और थाइमिन पेयरिंग साइटोसिन के साथ होती है। हमने बताया था कि जो एक्सरे मॉडल था वो विल्किंसन फ्रैंकलिन ने दिया था, और जो डबल हेलिक्स मॉडल था इसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये दो मॉडल हमने आपको बताया था। और फिर हमने बताया था डीएनए मॉडल देने के लिए नोबेल प्राइज जो मिला था वह 3 लोगों को मिला था। विल्किंस को मिला था, वाटसन को मिला था और क्रिक साहब को मिला था। फ्रैंकलिन तब तक नहीं थे, इसलिए उनको नहीं मिल पाया था। इसके बाद हमने आपको कल ही बताया था, कल ही के क्लास में हमने ये भी बताया था कि जो डीएनए होता है वो कई तरह के होते हैं। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ए बी सी डी ये 4 डीएनए जो होते हैं वो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल डीएनए जो होता है वो बी डीएनए होता है। जिस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल हम लोग पढ़ते हैं वो बी डीएनए है। ए डीएनए के एक हेलिक्स में 11 बेस पेयर होते हैं, बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं, सी डीएनए में 9 बेस पेयर होते हैं, डी डीएनए में 8 बेस पेयर होते हैं। जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, उसमें 12 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में। फिर हमने बताया था जो बी डीएनए होता है उसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन होता है। उसका एक हेलिक्स की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और दो न्यूक्लियोटाइड दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कल हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज आरएनए हम लोग पढ़ेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है जेनेटिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए न पाया जाता हो, ऐसा बहुत कम जगह होता है, कुछ वायरस में है। अगर जहां डीएनए नहीं पाया जाता वहां पर केवल आरएनए अगर है तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है। केस में मैं कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जिस ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं पाया जाता वहीं पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है, और जहां पर डीएनए आरएनए दोनों होता है वहां पर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है। ठीक है, तो जहां डीएनए नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आरएनए वहां जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है। आरएनए जहां जेनेटिक मटेरियल तरह काम करता है उसको जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। जहां जेनेटिक मटेरियल तरह काम नहीं करता उसको नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। जो हम लोगों में जो आरएनए होता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। आरएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए डबल स्ट्रैंड नहीं होता, हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड वहां भी होते हैं। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। यहां पर थाइमिन की जगह क्या होता है, कौन सा पिरिमिडिन होता है? यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है।
उसके बाद हमने बताया कि आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये हमने बताया आरएनए जेनेटिक आरएनए होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, सॉरी जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए 3 तरह के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ध्यान समझिए, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है, इसकी एबंडेंसी जो होती है 70 to 80% होती है। टोटल आरएनए का 70 to 80% आरएनए किस रूप में होता है? राइबोसोमल आरएनए के रूप में होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है केवल 5% के लगभग होता है। ये आप लिखते चलिएगा। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसका अमाउंट जो होता है लगभग 15% होता है। 3 तरह के आरएनए हैं। आरएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सभी आरएनए में 4 तरह के 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे मैंने राइबोसोमल आरएनए बताया, अभी हमने बताया कि इस मोस्ट एबंडेंट, लिखते चलिएगा, मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए। मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए पाया कहां जाता है? नाम से ही पता है यार, ये कहां पाया जाता होगा? राइबोसोम के अंदर पाया जाता होगा। कहां होता होगा? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर, ओके ओके ओके, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहां पाया जाता है? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम का नाम सुने होगा ना आप, सेल बायोलॉजी में आप राइबोसोम के बारे में हमने बताया था। 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोसोमल आरएनए कई तरह के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए कई तरह के होते हैं, आपको याद होगा। 5S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए, 28S राइबोसोमल आरएनए। इस तरह के कई तरह के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। तो ज्यादातर आरएनए जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं बच्चों? राइबोसोमल आरएनए के रूप में। और राइबोसोमल आरएनए कितना लगभग परसेंट होता है? 70 to 80% राइबोसोमल आरएनए 70 to 80% आरएनए राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। अगला है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से ही लग रहा है संदेशवाहक आरएनए, हिंदी में बोलते हैं संदेश। पोस्टमैन का ये काम करता है, यह संदेश लेकर आता है कहां से? डीएनए से। किस लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो यह डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लिया रहता है, वह मैसेज किस रूप में लिया रहता है? कोडान के रूप में। किस रूप में लिया रहता है बच्चों? कोडान के रूप में। जेनेटिक में पढ़ोगे सब। कोडान के रूप में वो मैसेज लिया रहता है कि फलाना प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और आपको पता है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। एक भी सीक्वेंस में एक भी अमीनो एसिड का पोजीशन इधर उधर हुआ पूरा सत्यानाश हो जाता है। जो प्रोटीन आप चाहते थे वह प्रोटीन नहीं बन पाता। तो इसलिए कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है कहां से? डीएनए से। किसका मैसेज? प्रोटीन सिंथेसिस करने का मैसेज होता है। एक कोडान के रूप में होता है। जैसे कोडान होता है ना, जिसे कहते हैं कि जब हम एक बार हॉर्न बजाएंगे तो तुम ये समझ लेना, बोलते हैं ना, या हम ऐसा करेंगे तो तुम ये समझ लेना। तो कोड होता है, या कोड का मतलब होता है केवल 2 ही लोग जानते हो। जैसे एटीएम का कोड है, तो एटीएम का कोड जो है केवल आप, कौन 2 लोग जानते हैं? एक आप जानते हैं, एक बैंक जानता है। जब आप एटीएम कार्ड डालते हैं, कोड डालते हैं अपना, जो भी कोड आपका रहता है कोड डालते हैं, तो बैंक उसको वेरीफाई करता है। अच्छा, जो कोड हम इनको दिए हैं वही कोड ये डाल रहे हैं ना। जब कोड उससे मैच करता है तब आपके रुपए निकलते हैं। तो कोडान का मतलब ही होता है कि 2 ही लोग जानते हो, एक जो दिया है और एक जो लिया है, तीसरा लोग ना जानते हो। तो कोडान में जो अमीनो एसिड, जैसे मिथियोनिन है, तो मिथियोनिन का जो कोडान होता है वह एडेनिन AUG होता है, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन। तो AUG इज कोडान फॉर मिथियोनिन। तो यह मतलब कौन कौन जानता है? ये मैसेंजर आरएनए के पास एक AUG है, तो इसका कोडान के रूप में, जैसे मिथियोनिन नहीं लिखा रहेगा वहां क्या लिखा रहेगा? AUG। तो AUG जो होता है वो कोडान इसको मिला है, कहां से मिला है? डीएनए से। किस लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए।
तो मैं, हाँ एक चीज और, मैसेंजर आरएनए जो होता है बच्चों एक बहुत कम अमाउंट में होता है, 5% सिर्फ, लिखते चलिएगा, ये सिर्फ कितना होता है, 5% होता है, 5% होता है। फाइव परसेंट होता है। और एक बात और, मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन का मतलब इसकी जीवन अवधि बहुत कम होती है, लो लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो होता है इसका बहुत कम होता है, इसकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। बहुत से बैक्टीरिया में तो केवल 2 मिनट जिंदा रहता है, केवल 2 मिनट, बना खत्म हो गया। तो लाइफ स्पैन, एक क्वेश्चन पूछता है मिनिमम लाइफ स्पैन कौन से आरएनए का होता है, तो आपको बताना है कि मिनिमम लाइफ स्पैन जो होता है वो किसका होता है, इसका होता है मैसेंजर आरएनए का, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का। तो दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा, एक तो मिनिमम अमाउंट होता है 5% के पूरे आरएनए, केवल 5% मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है, और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। अगला है बच्चों ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो होता है, यह देखिए स्ट्रक्चर भी मैं लेकर आया हूँ, इसमें एंटी कोडान होता है। देखो जो मैसेंजर आरएनए में कोडान होता है, उस कोडान को पढ़ने वाला यही होता है एंटी कोडान, और यह अपने एंटी कोडान से जो मैसेंजर आरएनए होता है उस पर कोडान को पढ़ता है, और उस कोडान के हिसाब से एंटी कोडान कोडान को रिकॉग्नाइज करता है, और फिर ये जो ट्रांसफर आरएनए है यह मार्केट में चला जाता है। मार्केट मतलब आपके गाँव वाला मार्केट नहीं, या आपके शहर वाला मार्केट नहीं, ये मार्केट का मतलब कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। किस लिए, उस अमीनो एसिड को खोजने के लिए जिस अमीनो एसिड का कोडान वहां पर मैसेंजर आरएनए में है, उस अमीनो एसिड को खोजने के लिए चला जाता है। तो एंटी कोडान किसमें होता है, ट्रांसफर आरएनए में। और एक टोटल आरएनए का बच्चों यह लगभग 15% होता है। टोटल आरएनए का कितना होता है, 15% होता है। टोटल आरएनए का कितना होता है, 15% होता है, 15% होता है। 15% होता है। पंद्रह % होता है। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपके काम आएगा। फिर से मैं बता देना हूं, 3 तरह के आरएनए होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर होता है, मोस्ट एबंडेंट आरएनए होता है। क्वेश्चन आता है मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन सा होता है, तो उसका आंसर है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए लगभग परसेंट पूछता है, कहते हैं 70 to 80% ये होता है टोटल का। चलिए ये राइबोसोमल आरएनए हुआ। मैसेंजर आरएनए हमने बताया इसका मिनिमम लाइफ स्पैन होता है, पहला पॉइंट ये याद रखिए कि इसका जीवन अवधि जो होती है, जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम लाइफ स्पैन होता है। दूसरी बात कि जो ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, यह बहुत कम मात्रा में होता है, केवल 5% टोटल आरएनए का केवल 5% आरएनए जो होता है वह मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है, 5% सिर्फ। हालांकि किसी किसी का में 7 होगा, 6 होगा, लेकिन 5% के अराउंड होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैसेंजर आरएनए के बारे में, यह इसके पास कोडान होता है। कौन सा कोडान, अमीनो एसिड का कोड होता है। वह कोड कौन देता है, डीएनए देता है। किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए अमीनो एसिड का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उस प्रॉपर सीक्वेंस को कौन पहचानता है, एंटी कोडान कौन उस अमीनो एसिड का कोडान में, उस अमीनो एसिड में उस प्रोटीन का अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस को डिसाइड डीएनए करता है। वह सीक्वेंस कोडान के रूप में किसको देता है, मैसेंजर आरएनए को देता है। मैसेंजर आरएनए मार्केट में आ गया। ट्रांसफर आरएनए तीसरा है। ट्रांसफर आरएनए का अमाउंट केवल कितना होता है, 15% ज़्यादा नहीं होता। ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये भी एक पॉइंट इसके साथ है, यह स्मॉलेस्ट आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए है। यह सॉल्युबल आरएनए है। कौन सा आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए है। स्मॉलेस्ट आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए है। और कहते हैं
कि इसका जो आरएनए होता है इसमें एंटी कोडान होता है। ये देखो नीचे देखिए, एंटी कोडान होता है। इस एंटी कोडान से वह मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडान होता है उसको वह पढ़ता है, और जब पढ़ लेता है एंटी कोडान को, कोडान जो मैसेंजर आरएनए पर रहता है, ट्रांसफर आरएनए वहां आता है, अपने एंटी कोडान से पढ़ता है और फिर अपनी डिक्शनरी खोलता है। तो देखता है यार ये कौन सा कोडान है, अच्छा यू 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 है, अच्छा ये इसका मतलब अपनी डिक्शनरी में देखता है कि यू 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 किसका कोडान है, तो देखता है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का है। तो ये तुरंत जो ट्रांसफर आरएनए है मार्केट में चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और किसको खोजने लगता है, फिनाइल एलेनिन को। और फिनाइल एलेनिन को जैसे मिलता है उसको पकड़ लेता है, इसीलिए ये पकड़ के अमीनो एसिड को लाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए। इसीलिए इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ये सब लिख लो, सब इंपॉर्टेंट है। एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ? कनिष्का में बता दिया, फिर से बता दूं? समझ गए होंगे? यस विश्वजीत यादव, नोडोक। वही एंटी कोडान को ही नोडोक बोलते हैं क्योंकि कोडान का उल्टा होता है। स्ट्रक्चर बना लीजिए। एक एचएन आरएनए होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, एचएन आरएनए। हालांकि ये यूकैरियोट में होता है केवल। इसका फुल फॉर्म है, सभी लोग इधर ध्यान दो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। यही इकलौता एक ऐसा आरएनए है बच्चों जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दिस इज ओनली वन आरएनए व्हिच प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, व्हिच प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, व्हिच प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। वो नंबर ऑफ बेस है बेटा, ठीक है आनंद कुमार। वो जो नंबरिंग है ना, वो नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वो एमबीबीएस की एक बुक थी, उस बायोकेमिस्ट्री की बुक, वहाँ से लिया हूँ, तो वहाँ पे बहुत डिटेल पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में तो यही सब पढ़ना है यार, फर्स्ट ईयर में तो यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही फर्स्ट ईयर में तुम्हें पास करा देगा। वहाँ पहुँच तो जाओ, वहाँ फर्स्ट ईयर में तो यही काम दे देगा, मेरा नोट से ही आपको। एचएन आरएनए मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। यही इकलौता एक ऐसा आरएनए है बच्चों जो कि कहाँ पाया जाता है, जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। होता क्या है कि रॉबर्ट एंड शार्प एक साइंटिस्ट थे, दो लोग थे, रॉबर्ट एंड शार्प, दो साइंटिस्ट थे। ये रॉबर्ट एंड शार्प जो थे, इन्होंने एक स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट दिया। मैं दूसरा चीज बताने जा रहा हूं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा आपको, आराम से बताऊंगा। स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। क्या दिया? स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट। उसमें उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई अगर ये डीएनए है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। अगर मान लो डीएनए से आरएनए बना है, तो इस डीएनए के जिस डीएनए से आरएनए बना है, तो जिस डीएनए से आरएनए बना है उस डीएनए की स्ट्रैंड को अगर हम इस आरएनए के ऊपर ले आए, मतलब ये आरएनए हो गया और यह डीएनए है, तो देखें कि डीएनए के कुछ पोर्शन तो पेयरिंग हुआ लेकिन कुछ पोर्शन पेयरिंग नहीं हुआ। ये ब्लू कलर वाला डीएनए है, ये क्या है? डीएनए, ये डीएनए है। उन्होंने कहा कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उस स्ट्रैंड को मैं लाता हूं इस आरएनए के ऊपर, तो पूरी पेयरिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि वह तो उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। लेकिन पेयरिंग नहीं हुआ, कहीं कहीं लूप बन जाता है, कहीं कहीं पेयरिंग होता है, कहीं कहीं लूप बन जाता है। उन्होंने कहा जरूर ये कोई झोल है, ये जो मैसेंजर आरएनए बना है और जो डीएनए से बना है, इसके बीच में जरूर कुछ है। तो वही एचएन आरएनए की खोज हुई थी। उसमें हुआ क्या था, उसमें देखिए हुआ क्या था। उनका कहना था कि डीएनए जो होता है बच्चों, और डीएनए में बहुत से ऐसे पोर्शन होते हैं जो बेकार होते हैं। बेकार का मतलब अनयूजुअल होते हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता। तो जिसका कोई यूज नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि एचएन आरएनए जो होता है, एचएन आरएनए, उन्होंने इसी डिस्कवरी के दौरान उन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक एक्सॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है।
जो ऐसे ऐसे वेवी स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने बोला एक्सॉन है, और जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने बोला ये इंट्रॉन है। ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है। इन्होंने कहा जो इंट्रॉन होता है नॉन कोडिंग पोर्शन होता है, बेकार होता है, बिना काम का होता है, कोई मतलब नहीं है, नॉन कोडिंग पोर्शन होता है। और जो एक्सॉन होता है यह कोडिंग पोर्शन होता है, ये कोडिंग पोर्शन होता है, यह नॉन कोडिंग पोर्शन होता है। उन्होंने कहा कि आरएनए बनने के पहले जब इसे ट्रांसक्रिप्शन होता है इस डीएनए से, ये देखो ध्यान से समझिएगा, वंस मोर मत बोलिएगा, कोशिश करिए समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगा बहुत। ये डीएनए है, डीएनए में दो पार्ट हुआ, एक कोडिंग वाला एक्सॉन, नॉन कोडिंग वाला इंट्रॉन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब इससे होता है तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बनता है, जो आरएनए बनता है उस आरएनए में भी नो कोडिंग और नॉन कोडिंग पोर्शन बन जाता है। ये आरएनए है, इसी आरएनए को बोलते हैं बच्चों एचएन आरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, डीएनए से जो बना है। इसी आरएनए को क्या बोलते हैं? एचएन आरएनए। देखो ये डीएनए है, डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग पोर्शन है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हूबहू ऐसे ही कॉपी हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इसमें भी दो पोर्शन हुआ, कोडिंग और नॉन कोडिंग पोर्शन। जो कोडिंग पोर्शन था उसको बोलते थे एक्सॉन, और यह जो डीएनए से आरएनए बना, इस आरएनए को क्या बोलते हैं? एचएन आरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि भैया कहें कि भाई तो फालतू है यार, ये जो इंट्रॉन है नॉन कोडिंग पोर्शन, ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इसी को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग माने काटना होता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं एंड प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब जो कोडिंग पोर्शन है वो काट दिए, सॉरी नॉन कोडिंग पोर्शन काट दिया गया और जो कोडिंग पोर्शन है उसको जोड़ दिया गया। तो जो कोडिंग पोर्शन है उसको जोड़ा गया, कोडिंग पोर्शन को जोड़ दिया गया, जितने एक्सॉन थे सबको जोड़ दिया गया, एक्सॉन जोड़ दिया गया। अब यह जो आरएनए बना इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब भैया तुम ही बताओ, इस मैसेंजर आरएनए को तुम इसके साथ पेयरिंग कराओगे तो कैसे पेयर हो जाएगा भाई? क्यों नहीं पेयर होगा? क्यों? क्योंकि इसमें अरे भैया इसमें केवल इंट्रॉन ही, सॉरी केवल एक्सॉन वाला पोर्शन है ना, इंट्रॉन वाला पोर्शन तो काट कर फेंक चुके हैं आप। तो जब इंट्रॉन वाला यहां नहीं है तो डीएनए को तुम उसके ऊपर रखोगे तो इंट्रॉन वाला पेयर कहां करे बेचारा, क्योंकि वो तो काट कर फेंक चुके हैं आप। इसलिए पेयरिंग नहीं होती। इसी कंसेप्ट को स्प्लिट जीन कंसेप्ट बोलते हैं, और ये एचएन आरएनए है। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए? तो एचएन आरएनए ये था। बच्चों ये रहा आपका डीएनए आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड खत्म हुआ, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड पूरी तरह से खत्म हुआ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन से पूरा जो डिपेंड रहेगा डीएनए और आरएनए दोनों को लेकर। कल वाली जो क्लास थी उसके बेसिस पर, और आज जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक इसके बेसिस पर अब हम क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन या 30 या 30 या 25 या 30 क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास आधे घंटे समय है। उस 30 मिनट में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और सभी बच्चे एक बार रिवाइज कर लें। हम आपको 5 मिनट का समय देते हैं। 5 मिनट में कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको नोट से एक बार रिवाइज कर लो। आज जो पढ़े हो तो ताज़ा ताज़ा है। उसके बाद मैं क्विज कराऊंगा, और क्विज में सभी लोगों को आंसर देना है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लो। 5 मिनट का मैं समय देता हूं। 5 मतलब 7 करेक्ट, 7 बज रहा है। 7:05 से मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ क्विज के लिए। सभी लोग जल्दी, सभी लोग तैयार हो जाओ।
5 मिनट का समय मैं आपको दिया हूं, रिवाइज कर लो। एच एन आर एन ए प्रोकैरियोटिक नहीं होता, यूकैरियोट में ही पाया जाता है। एच एन आर एन ए यूकैरियोट में ही होता है केवल। बातचीत मत करो कनिष्का आपस में ज्योति से, जल्दी से रिवाइज करने के लिए बोला हूं। अभी एक भी क्वेश्चन किसी का गलत हुआ ना तो मैं घर का एड्रेस लेकर घर आकर पीट दूंगा। गलत नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का समय दिया हूं, एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं क्विज कराना स्टार्ट करता हूं। सात बज के 1 मिनट हो गया, 4 मिनट और है। ऋतिक रंजन ये सबके लिए आता है भाई, आईटी हो चाहे पीएमटी, डीएनए आरएनए, आईटी पीएमटी दोनों में है। जल्दी से रिवाइज रिवाइज रिवाइज। उसके बाद 30-40 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं अभी आधे घंटे के अंदर। फटाक से रेडी हो गया क्या तुम लोग? तुम लोग हो तो बहुत होशियार हो यार, तुम लोग हो तो बहुत होशियार। जल्दी से। शुभजीत पॉल बोल रहे हैं सर, डीएस आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है भाई, डीएस माने डबल स्टैंडर्ड। दो मिनट और, 2 मिनट और रिवीजन का। और जो एक क्वेश्चन आपको केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है तुरंत, और जिसका पहला आंसर रहेगा उसका नाम लेकर, नाम मैं लेता हूं यहां से, अपलोड करूंगा। ओके स्टार्ट।
टाइम स्टार्ट हो गया, ओवर। सभी लोग यहाँ ध्यान दें। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, जल्दी से फटाक फटाक से आंसर देना है आपको। प्रसन्ना कुमार साहू, कुछ वायरस होते हैं जहां डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। कोरोना वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फर्स्ट का आंसर, पहला आंसर आया मधु का, वेरी गुड। पहला आंसर उन्होंने दिया है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, बिल्कुल ए आंसर होगा। शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फेट होता है, उसकी कई कॉपी होती है। तो कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा। सेकंड का, ए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ एडेनिन, फास्फेट, फास्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, नन ऑफ दिस। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? सेकंड का, सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से सभी लोग, फटाक से आंसर। अब तक आ जाना चाहिए था। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? सेकंड का, सी का पहला आंसर आया किसका? आशीष आर्यन का। वेरी गुड, वेरी गुड आशीष आर्यन। ज्योति प्रधान, उसके बाद तो कई लोगों का। पहला आंसर किसका आता है उसको मैं यहां से नाम लूंगा फटाक से। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ए न्यूक्लियोटाइड इज थाइमिडीन, साइटोसिन, यूरिडिलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। कौन न्यूक्लियोटाइड है इसमें से? देखता हूं किसका पहला आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आंसर देखता हूं किसका आता है। अभी तक किसी का नहीं आया, अभी तक किसी का नहीं आया। फटाक से आना चाहिए। पहला आंसर आ गया सन्विता साहू का। शोभाजीत पॉल, सविता साहू आपने जो आंसर दे दिया लेकिन गलत है। शोभाजीत साहू का करेक्ट आंसर है सी आंसर, यूरिडिलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो कौन सा होता है? यूरिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ये सभी क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, बोलो बच्चों, बोलो यार, फटाक से बोलना होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए नाइट्रोजनस बेस टुगेदर विद डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। देखो, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपको पता है, शुगर ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिल गए ना, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर, किसी का आंसर नहीं अभी आया। जल्दी से बोलना होता है भाई, इतना टाइम नहीं लगता। 5 सेकेंड, 3 सेकेंड बीत गया, चौथा सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम खत्म। पहला आंसर आया आशीष आर्यन का 4 का डी, न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोटाइड। सभी लोगों को आंसर देना है। कुछ लोग ए आंसर बताए हैं, सुहानी उपाध्याय। पाप लगेगा, इतना मेहनत से पढ़ाते हो, गलत क्वेश्चन करोगे तो पाप लगेगा, भगवान माफ नहीं करेंगे, मैं तो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी। Which are the following element is not present in nitrogenous base? नाइट्रोजनस बेस में कौन सा एलिमेंट नहीं होता? कार्बन, नाइट्रोजन होता ही है नाइट्रोजनस बेस में, हाइड्रोजन होता ही है, कार्बन होता है, फास्फोरस होता है। क्या बेस में फास्फोरस नहीं होता? कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? जल्दी से आंसर, फटाक से। आप लोग तो बहुत चालाक हो यार।
बहुत तेज हो पढ़ने में भाई, बहुत धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, फिर भी आंसर तो तेजी से देना है भाई आपको। 5 का डी, वेरी गुड, वो तो मैं बता ही दिया था, वेरी गुड। किसका पहला आंसर आया? पहला आंसर आया था अन्वेषा पति का, वाह वाह, अन्वेषा का पहला आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6, एडेनिन इज ए काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर किसका आता है? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, मैं देख रहा हूं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, अभी 5 पर ही चल रहे हैं सब। 6 का आंसर अभी नहीं आया है, 6 का नहीं आया अभी, 6 का ए आंसर सीमा सोनकर ने दिया, नाइट्रोजनस बेस, वेरी गुड। सीमा ने इस बार बाजी मारी है, उन्होंने पहला को आंसर दिया है, ए आंसर इज करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राइबोज न्यूक्लियोटाइड इज, ए राइबोज न्यूक्लियोटाइड इज साइटोसिन, पेंटोस सुगर फास्फेट, गुआनिन पेंटोस सुगर फास्फेट, थाइमिन पेंटोस सुगर फास्फेट, यूरेसिल पेंटोस सुगर फास्फेट। इसमें से भाई ये तो तीनों, ये तो इसका कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का अभी किसी का आंसर नहीं आया, सबको आंसर देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, अरे यार अभी तो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, मजा नहीं आएगा। 7 का डी, वेरी गुड। अन्वेषा फिर बाजी मारी, अन्वेषा ने सही आंसर, पहला आंसर, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं लेकिन पहला आंसर कौन देता है वो मायने करता है, तो डी आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंस इन ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन द सेल। अरे यार बहुत आसान आंसर, ये तो दुनिया का सबसे 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 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास LKG का बच्चा भी बता देगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 8 का आंसर कौन देता है? पहला आंसर देखता हूं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अरे यार अभी तक कोई नहीं आंसर दिया। ओके कनिष्का, 8 का आंसर ए दिए हैं, ए काफी बच्चे दिए हैं, पहला अन्वेषा पति फिर दी, वाह वेरी गुड। ये तो हमेशा दे रही हैं, सबको तुरंत रिस्पॉन्स करना है ना, तब मजा आएगा। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को। नेक्स्ट, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोस, इसका फुल फॉर्म पूछें, अरे यार इतना सस्ता क्वेश्चन है, इसको नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? ये गलत करोगे तो पाप लगेगा तुमको। नाग पंचमी के दिन नाग कभी माफ नहीं करेगा। हमारे यहां भी एक नाग है, पता है ना, केमिस्ट्री वाला, वो भी माफ नहीं करेगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 9, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डीऑक्सीराइबोथाइमिडिलिक एसिड इज, ले देखता हूं कितने लोग बता पाते हो। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से फटाक से आंसर देना होता है भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यस, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग ए टाइप ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड, कौन सा डाई न्यूक्लियोटाइड है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आंसर देखता हूं कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 11, इतना टाइम नहीं देना होता भाई, जल्दी बताओ। 11 का ऑप्शन बताओ, 11 क्वेश्चन लिखो, उसके आगे ऑप्शन लिख दो। 11C, 11D, 11A, कौन सा? 11C, एडीपी। पहला आंसर किसने दिया? गगन ने पहला आंसर दिया था। प्यूरिन आर, प्यूरिन कौन कौन सा है? एडेनिन थाइमिन है, गुआनिन साइटोसिन है, थाइमिन एंड साइटोसिन है, गुआनिन एंड एडेनिन है, कौन सा प्यूरिन है? फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ये सब क्वेश्चन आए हुए अभी तक, जो अभी तक IIT और PMT में
बायो मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए सब लेकर मैं आया हूं आज। मतलब एंजाइम को छोड़कर, एंजाइम से भी क्वेश्चन नहीं दिया, एंजाइम पढ़ाएंगे अगले क्लास में, एंजाइम शुरू करेंगे। 12 का डी, बिल्कुल बिल्कुल, अन्वेषा ही आंसर दी, पहला आंसर। वेरी गुड, वाह 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 वाह, मजा आ गया, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए हो यार। क्वेश्चन नंबर 13, बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए आल्सो फाउंड इन, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है? जल्दी से आंसर बताओ। फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखते हैं कौन पहला आंसर दे। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 14, का डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यील्ड, अगर हम न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? शुगर मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है, या सभी मिलता है? फटाक से आंसर देना है भाई आपको। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आंसर देना है। बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखता हूं, पहला किसका आंसर आता है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियोसाइड इज बेस शुगर, ए होगा ना 16 का, कौन सा ए? ज्योति प्रकाश, वेरी गुड, ज्योति प्रकाश का पहला आंसर सही है। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोसाइड ऑफ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आपको। सालू प्रजापति ने को बताया है ए, नहीं गलत है आपका आंसर, ए नहीं होगा इसका। ब्यूटी कुमारी ने बताया है सी, ब्यूटी कुमारी आपका सही आंसर है। हिमांशु मौर्य भी सी बताए थे, बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का सी होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये बताओ, कल मैं बताया था चारगाफ रूल लगेगा, जल्दी से करके बताओ। बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इससे ज्यादा इजी दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जितना ये इजी है।
इससे ज़्यादा दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इजी। ए 19%, अरे इस गुआनिन अगर 19% है तो गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन से होता है, वो भी 19% हो जाएगा। प्यूरिन बेस फाउंड इन डीएनए इज, प्यूरिन बेस फाउंड इन डीएनए आर, क्वेश्चन नंबर 19। फटाक से 19 का बी, अन्वेषा फिर सही आंसर दी, वेरी गुड। डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ, फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन डीएनए बेस पेयरिंग अकर्स इन थाइमिन विथ एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, कौन सा होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, फटाक से देखता हूं किसका पहला आंसर आता है। फास्ट बच्चों फास्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत तेजी से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, हाँ पहला आंसर है पलक यादव का, 21 का बी बताई है, वेरी गुड वेरी गुड। पलक यादव अन्वेषा, उसके बाद पलक यादव ने बाजी मारी इस बार, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, बताओ बताओ जल्दी से, हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। 22 का, 22 का बताओ जल्दी से। 22 का पहला आंसर देखता हूं किसका, मैं कंटिन्यू देख रहा हूं, आपका छोटा छोटा दिखता है ना, इसलिए तो आगे जाना पड़ रहा है। 22 का सी, गगन ने आंसर दिया है, गगन ने, बिल्कुल गगन आज जी आप सही हैं, और गगन ने आंसर दिया, फिर ज्योति ने दिया, अन्वेषा ने दिया, बाकी सबका उसके बाद आंसर आ गया। हालांकि हो सकता है पहुंचने में लेट हो रहा हो, हमारे पास नेट का हो सकता है आपके यहाँ से, तो सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं। विल्किंस एंड वाटसन एंड क्रिक, बिल्कुल। ये एक्सरे मॉडल होता तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन होता। एक्सरे मॉडल विल्किंस फ्रैंकलिन दिए थे, लेकिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, वही वाला क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। 24 को बताओ, टू हेलिक्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए, कॉइल अराउंड ईच अदर, कॉइल अराउंड कॉमन एक्सिस, कॉइल राइट एंगल टू ईच अदर, कॉइल अराउंड सेपरेट एक्सिस। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हो। क्वेश्चन नंबर 24, देखता हूं कितने लोग का पहला आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, फटाक से बताना होता है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं, जल्दी से 24 का आंसर देना है। 23 नहीं देना था, वही क्वेश्चन था, रिपीटेड था। 24 का आंसर देना है फटाक से। पलक यादव का फिर आंसर है 24 का डी, नहीं गलत हो गया, डी नहीं है, डी 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 बी बी किसना आंसर है, आसिन आर्यन, बिल्कुल आसिन आर्यन, आसिन आर्यन, कॉइल अराउंड कॉमन एक्सिस, करेक्ट आंसर इज बी। जो कॉमन एक्सिस होता है बच्चों, उसी के चारों तरफ ही लिपटा हुआ रहता है, कॉमन एक्सिस के अराउंड होता है। 25, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, दो स्ट्रैंड डीएनए का होता है, दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, बताओ 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 जल्दी, फटाक से फटाक से। बिल्कुल 25 का हाइड्रोजन बॉन्ड। 26, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन सा पेयर सही है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। 26 का
कौन सा आंसर? 26 का पहला आंसर देखता हूं किसका आ रहा है। अभी 25 का सभी दे रहे हैं, सभी का 26 अभी नहीं आया, 26 नहीं आया, आने वाला है मुझे लगता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी करो बच्चों, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर दो, मजा आएगा। एक्टिवली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे यार आशीष का 26 का ए, बिल्कुल आशीष जी आप सही हैं। उसके बाद अन्वेषा का भी आ गया, पलक यादव का भी आ गया, सबका ए, बिल्कुल सबका सही है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, इन डीएनए एडेनिन कंबाइन विथ, एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है डीएनए में? 27 का, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27, फटाक से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 27 अभी नहीं आया, 26 पर ही चल रहे हैं सब। डी कौन आंसर दिया है? मनीष पटेल, पीट दूंगा तुमको, ऐसे थोड़ी होता है यार। डी कैसे हो जाएगा? एडेनिन का, थाइमिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का। हाँ 27 को पलक यादव ने आंसर दिया है, वेरी गुड। पलक यादव, फिर पलक यादव फर्स्ट आई, उन्होंने पहला आंसर सही दिया, बी बी बी, करेक्ट आंसर इज बी, थाइमिन। हालांकि सबको आता होगा, लेकिन अभी एक जल्दी से जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे दो बेस पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? हमने बताया था कि एक हेलिक्स जो होता है, एक हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? बोलो भाई, एक हेलिक्स था डीएनए का एक हेलिक्स का लेंथ कितना था? 34 एंगस्ट्रॉन था। 34 एंगस्ट्रॉन में कितने बेस पेयर थे? 10 बेस पेयर। तो 34/10 कर देंगे तो वही दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? को 29 का कौन सा आंसर? 29 का, अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बी आंसर, दिया सिंह, वेरी गुड। दिया सिंह ने पहला आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है, बी आंसर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। चलिए, शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन दिस डीएनए फ्रेगमेंट इज, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। करेक्ट आंसर है 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं? मैं वेट कर रहा हूं उनके करेक्ट आंसर का, लेकिन तुरंत आंसर देना है, इतना लेट लतीफ नहीं चलेगा, आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है भाई। 30 का बी, आशीष आर्यन बोले बी, नहीं गलत है, बी गलत है, सी भी गलत है। कोई सर तो आप तो पता चल ही जाएगा ना। अभी तक किसी का सही, हाँ एक का सही है, पूर्णिमा मोरवंशी, उन्होंने सही किया है। डी होगा ना यार। देखो 120 एडेनिन है, अगर 120 एडेनिन है तो 120 थाइमिन भी होगा, 120 एडेनिन है तो 120 थाइमिन भी होगा, 120 साइटोसिन है तो 120 गुआनिन भी होगा। तो भैया एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है ना, तो एक न्यूक्लियोटाइड 120 न्यूक्लियोटाइड 120 न्यूक्लियोटाइड 120 न्यूक्लियोटाइड 120, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने? 480, 480 न्यूक्लियोटाइड होंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन स्पाइरल ऑफ बी डीएनए? कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक स्पाइरल में, मतलब वही एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31, लूज मत पड़िए, फटाक से आंसर देना है। थक गए क्या आप लोग? बस 4 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा। 5 4 नहीं 9 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन शायद होंगे। जल्दी से, समझ गए? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन स्पाइरल? एक स्पाइरल में 10 बेस पेयर होते हैं ना यार, पेयर 10 होते हैं तो सिंगल कितने होंगे? 20 ना। सी आंसर होगा। सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं, सी आंसर होगा ना यार। एक बेस पेयर, 10 बेस पेयर ना होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, तो पेयर नहीं, बेस कितने होंगे? 20, और एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 20 न्यूक्लियोटाइड। सी आंसर। किसका पहला आंसर आया है? अन्वेषा पति, बहुत सही। अन्वेषा बहुत अच्छा कर रही हो भाई। इफ ए डीएनए स्टैंड है 2000 बेस पेयर, हाउ मेनी स्पाइरल? वाह क्या बात है, करेक्ट। डीएनए उसमें 2000 बेस पेयर है, बताइए उसमें कितने स्पाइरल होंगे? बताइए उसमें कितने स्पाइरल होंगे? सर हमारा भी नाम ले लीजिए। अरे भैया आपके नाम के आगे भैया लिखा है, 72 भैया, आपका नाम पता चले तब न लूं। 72 भैया के नाम से आपका चैनल है।
तो 2000 बेस पेयर है, ठीक है, 2000 बेस पेयर है बच्चों। कितने कितने बेस पेयर 2000 है तो कितने हेलिक्स बनेंगे? एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो एक तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कितने हेलिक्स बनेंगे? 200, सीधा सीधा ए आंसर 32 का ए। वेरी गुड, बहुत बहुत बच्चे सही किए। 33, ए डीएनए मॉलिक्यूल 20,000 बेस है, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड रिसेंट? कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 20,000 बेस पेयर तो 40,000 बेस होंगे, तो 40,000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। बहुत तो ईजी है यार। इसका कितना हो जाएगा? 20,000 बेस पेयर है ना यार, तो बेस कितने होंगे? बेस तो 40,000 हो गए ना, तभी तो पेयर 20,000 होगा। 40,000 आंसर होगा, बी आंसर होगा, ए आंसर होगा। चलिए अगला है, डीएनए मॉलिक्यूल हैव 10 स्पाइरल, द लेंथ ऑफ डीएनए, एक स्पाइरल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन, तो 10 स्पाइरल की लंबाई कितनी होगी? 34 इंटू 10 कितना होगा? 340। जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। बहुत ये है कि इस तरह अभी तक मेडिकल में बायोकेमिस्ट्री से जितने क्वेश्चन थे डीएनए आरएनए से, वो सब लेकर मैं आया हूं। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी लेंथ ऑफ डीएनए कंटेनिंग 20,000 बेस पेयर? 20,000 बेस पेयर है ना, तो पहले तो हेलिक्स निकाल लो, कितना होगा? 2,000 हेलिक्स हो जाएंगे, और एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34, तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा? 63। तो बहुत इजी, 35 का ए आंसर होगा। आप इस स्लाइड को, बहुत अच्छा एक क्लास है, इसको फिर से आप देखिएगा, फिर क्वेश्चन अपने से ट्राई, पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन आए मेरा मुझसे मत सुनिए, पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर प्ले करो, फिर आंसर आपको दिखेगा। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट इनकरेक्ट? डीएनए इज ऑलवेज डबल हेलिकल, समटाइम डीएनए सिंगल हेलिकल, डीएनए इज ऑलवेज सिंगल हेलिकल, ये तो वहां गलत हो गया ना, कभी हमेशा डबल हेलिकल सिंगल नहीं होता। तो सी आंसर 36 का। 37, प्यूरिन ऑफ आरएनए, आरएनए में प्यूरिन कौन कौन सा होता है? 37 का, आरएनए में प्यूरिन कौन कौन सा होता है? प्यूरिन तो एडेनिन और थाइमिन ही ना होता है यार, सॉरी एडेनिन एंड गुआनिन होता है ना, प्यूरिन तो वही होता है, पिरिमिडिन में यूरेसिल अलग होता है ना, बी होगा, बी। 38, पिरिमिडिन ऑफ आरएनए इज रिप्लेस्ड बाय, हाँ ये है, आरएनए में पिरिमिडिन जो होता है वो किसके द्वारा रिप्लेस होता है? पिरिमिडिन में कौन कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 38, 38, थर्टी एट का डी, वेरी गुड। अगला 39 का आंसर बताओ। 39 का आंसर बताओ। 39, यूरेसिल 39 का डी करेक्ट। 40 लास्ट क्वेश्चन है ये शायद।
यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए, करेक्ट। तो ये रही आज की क्लास बच्चों, जिसमें हमने डीएनए आरएनए से रिलेटेड करीब 40 क्वेश्चंस लेकर आए थे। उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आपने किया, और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा आपके कमेंट, लाइक और शेयर से। तो आप मैक्सिमम लाइक हमें करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करने में लग रहा है पता नहीं आप लोगों को बड़ा मेहनत लगता है। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हौसला अफजाई होता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हाँ हमें समझ में आए तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अगले क्लास में बच्चों को समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कहीं दूसरे डायरेक्शन नहीं जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? कमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो बच्चों एक क्लास आज यहीं पर रोकते हैं। अगले वीक में फिर हमारी जब भी क्लास होगी शाम को ही होगी 6:30 बजे। जब भी क्लास हमारी होगी बच्चों, उसमें मैं एंजाइम स्टार्ट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी के साथ आज की क्लास की विदा लेते हैं। गुड नाइट। कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी क्वेश्चन आप टाइप करके देंगे, जरूर मैं रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू बच्चों।